जल्दी आने वाले प्रभु यीशु के नाम से सबको जय मसीह की। एक बार और आप सब लोगों के सामने परमेश्वर के कलाम के साथ रूबरू होने का प्रभु ने मौका दिया, उसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, परमेश्वर की शांति, प्रभु की खुशी आप लोगों के जीवनों में, परिवारों में सदा सर्वदा बनी रहने पाए। हम लोग 2022 के आखिरी महीने में हैं। पिछले साल हम सब के लिए बहुत सारे उथल पुथल और टेंशनों भरा साल था। बहुत सारे लोग हम में से बहुत कुछ गवा गए, उन्होंने मतलब बहुत सारी चीजें उन्होंने खो दिया अपने लाइफ में। कुछ लोगों ने अच्छी नौकरी खोई, कुछ लोगों ने अपना परिवार खोया, कुछ लोगों ने अपने कैरियर खोया। बहुत सारी चीजें हैं जो हम मतलब पिछले साल में हमारे जीवन से उम्मीद थी कि वो हमारे साथ हमेशा बनी रहेगी, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ बनी नहीं रही। वो एक समय आने पर अचानक ही हमें छोड़कर चले गए। हो सकता है कोई अपना खास हो, कोई अपना परिवार का कोई व्यक्ति हो जिस पर आपने बहुत यकीन किया था ना, परिवार टूट गए हो। डोंट वरी, गॉड कैन डू एनीथिंग, गॉड कैन मेंड थिंग्स विच आर ब्रोकन। मैं इस बात पर पूरा यकीन करता हूँ, और इसलिए नहीं कहता क्योंकि बिकॉज कि मैं बहुत बड़ा कोई व्यक्ति हूँ, इसलिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर मैं आई फेल्ट मेनी थिंग्स इन माई लाइफ जहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन प्रभु ने दोबारा से उस चीज़ को बिल्ड किया, और मैं उस बात के लिए परमेश्वर का जिंदगी भर तक धन्यवाद करता रहूँगा। और इसी बात के लिए मैं आप लोगों के सामने आता हूँ कि नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। यस, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। हाँ, कोई भी बात मेरे परमेश्वर के लिए इम्पॉसिबल नहीं है। बट फॉर दैट होता क्या है मालूम है कि एक्चुअली में क्या है कि गॉड के लिए कोई भी बात इम्पॉसिबल नहीं है, बट हम कभी कभी हमारी एक्शंस की वजह से या हमारे चाल चलन की वजह से, हमारी क्या कहते हैं सेटबैक्स की वजह से, ड्रॉबैक्स की वजह से हम हमारे गॉड के हाथ को लिमिटेड कर देते हैं, है ना। हमारे परमेश्वर के हाथ को हम क्या कर देते हैं, लिमिटेड कर देते हैं। हाँ, हम करते हैं। परमेश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है, लेकिन परमेश्वर की हम उसको लिमिट कर देते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ कि आपको पता है कि ना देर आर मतलब बुखार के लिए दवाई है, क्रॉसिन है। आप क्रॉसिन खाएंगे तो दवाई बुखार हट सकता है। देखिए, आपके घर में एक क्रॉसिन का पूरा पत्ता आपके घर पे रखा हुआ है और आप उसको प्रॉपरली कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, और फिर हम कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग बुखार में तब पढ़ रहे हैं। तो वो इसमें दवाई बनाने वालों की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है कि हमने उस दवाई को प्रॉपरली कंज्यूम नहीं किया। उसी प्रकार गॉड एज अ सुप्रीम गॉड, एज अ सुप्रीम पावर, एज ए सुप्रीम क्रिएटर, जो कुछ भी कर सकता है, वो होने के बावजूद हम गॉड को क्या कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं। उसको यूटिलाइज नहीं करते, हमारी लाइफ के अंदर अप्लाई नहीं करते, उसके मार्गदर्शन में नहीं चलते। तो होता क्या है, हम लोग अक्सर फेल हो जाते हैं ना। हमारे पिछले बार भी मैंने बोला था कि ना, हम फेल हो जाते हैं, गॉड फेल हो जाते हैं, गॉड के प्लान्स फेल हो जाते हैं। और एक बात बताओ, परमेश्वर ने आपको फेल होने के लिए यहाँ तक लेकर आया। वो प्रभु ने आपको इसलिए दिया है कि सो दैट ही वांट टू ब्लेस यू, ही वांट टू अपब्रिंग यू, ही वांट टू चेंज योर लाइफ, चेंज योर एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। जहाँ पर आपको लग रहा है कि नहीं यार, ये अब मेरे आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, मेरी चीजें मेरी बस की बात हो गई है। मैं उसी सिलसिले में आज आपको दोबारा बताना चाहता हूँ। कल पिछले हम लोग वीडियो में हमने देखा कि यहोशू नाम के एक व्यक्ति को प्रभु कहता है कि फाइट विद द लैंड ऑफ एआई, यानी एआई जो देश के लोगों से क्या करो, ए नगर के लोग, बाइबल हिंदी में लिखा ए नगर, यहोशू की किताब चैप्टर 8 में लिखा ए नगर के लोगों से लड़ो, है ना। और क्यों लड़ो, क्योंकि ये वो लोग थे जो प्रभु के लोगों को प्रोमिसेस लैंड, यानी प्रभु के दिए गए प्रोमिसेस पे पहुंचने से रोक रहे थे। तो गॉड टोल्ड देम टू फाइट देयर बैटल्स, और उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन हुआ क्या है कि विदाउट मतलब डिसओबीडियंस की वजह से, अनाज्ञाकारिता की वजह से वो लोग फेल हो गए। लेकिन जब हम चैप्टर 8 में पढ़ते, एक तरफ जब हम चैप्टर 6 और 7 देखते हैं, तो वहां पर हमें एक फेलियर का एक चैप्टर लिखा है जहां पर इजराइल के लोग, प्रभु के लोग फेल हो रहे हैं। लेकिन जैसे हम चैप्टर 8 में देखते हैं, वहां पर हमें जीत की एक शुरुआत है ना। जो लोग हारे हुए थे, जो लोग अपनी जिंदगी में सब कुछ गवा चुके थे, वो उन्होंने उस युद्ध में अपना बहुत सारे लोगों को उन्होंने गवा दिया। लेकिन वही लोग चैप्टर 8 में, जो लोग उनके जीवन से जो उनका नुकसान हुआ, उसकी भरपूरी कर रहे हैं, उसकी भरपूरी हो रही है। ओके, हाउ इट इज पॉसिबल? आज का मेरा विषय है हाउ टू रीगेन थिंग्स, हाउ टू रिकैप्चर थिंग, हाउ टू दोबारा उन चीजों को कैसे लिया जा सकता है जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, जो हमारी कंट्रोल के बाहर हो सकते हैं। हो सकता है आपकी फैमिली एक ऐसे सिचुएशन में पहुंच गई हो जहां से आपको लगता है अब इनको वापस लाना बहुत मुश्किल है ना। हो सकता है आप लोग डाइवोर्स के दौर पर पहुंच गए हो, बट
है ना, हो सकता है आप करोड़ों के कर्ज में दबे हुए, है ना, आपका मतलब लाइफ में हो सकता है आपकी बिजनेस में आप फेल हो गए हो, आपकी पर्सनल लाइफ में आप फेलियर हैं, आपको लगता है कि नहीं यार अब ये कभी ठीक हो ही नहीं सकता। मैं आपको एक बात बताऊं तो ये स्टिल देयर इज चांस, जो आप अगर थोड़ी सी मेहनत अगर आप करेंगे, हाँ मैं कह रहा हूं थोड़ी सी मेहनत, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो क्या होगा मालूम है, यस यू कैन रिकैप्चर, यस आप दोबारा उन चीजों को रिकैप्चर कर सकते हैं जो इम्पॉसिबल है। ऐसा हुआ है और मैं भी क्या और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस बात की गवाही देते हैं, यस गॉड कैन डू वंडर्स, इम्पॉसिबल को पॉसिबल गॉड ही बनाता है। बट उसके लिए हमें क्या करना मालूम है, मैं बता दूं क्या करना है। जब हम यहोशू की किताब चैप्टर 8 का 18 पढ़ते हैं, वहां पर एक काम खुदावन कहता है यहोशू को, क्या कहता है देखिए, इट्स वेरी गुड। देन द लॉर्ड सेड टू जोशुआ, खुदा ने योशुआ से कहा, स्ट्रेच आउट द जैवलिन दैट इज इन योर हैंड टुवर्ड्स द लैंड ऑफ एआई, आई विल गिव इट इनटू योर हैंड। अब क्या हुआ, सो जोशुआ स्ट्रेच्ड आउट द जैवलिन that was in his hand toward the city. God ने यहोशू को बोलता है, यहोशू मैं तुझे लैंड ऑफ एआई यानी वो लोगों को तेरे हाथों में दे दूंगा जो तुझे तंग कर रहे हैं। तुझे क्या करना मालूम है, तेरे हाथ में जो जैवलिन है, जैवलिन को भाला कहते हैं, उस भाले को उस शहर की ओर क्या करना है, मतलब अपने हाथ में ऐसे पकड़ना है और उस शहर की ओर इशारा करना है, अपने हाथ को उस शहर की तरफ ऐसे पॉइंट आउट करना है। सिंपल सा एक लॉजिक है ना, सिंपल सा एक लॉजिक है। कैसे पॉसिबल है ये, लड़ाइयां कैसे जीती जाती है मालूम है, यू हैव टू फाइट। लेकिन यहाँ पे आपको बैटलफील्ड में उतरना पड़ेगा, आपको रणभूमि में उतर के आपको लड़ना पड़ेगा, तलवारें चलानी पड़ेगी, तभी आप लड़ाई जीत सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल विपरीत कह रहा है, प्रभु कह रहा है कुछ ना कर यहोशू, जस्ट स्ट्रेच आउट योर हैंड टुवर्ड्स एआई, जिस एआई के लोगों ने तुझे हराया है उन लोगों की तरफ तो अपने हाथ को स्ट्रेच आउट कर। सिंपल लॉजिक, सिंपल लॉजिक कहने वही ना। कभी कभी क्या होता है मालूम है, गॉड के प्रोविडेंस, गॉड के काम इतने सिंपल होते हैं, हमें वो बहुत टफ लगता है। बहुत सिंपल है, एक हाथ ही तो स्ट्रेच आउट करना है। गॉड आज भी आपको ये कह रहा है, स्ट्रेच आउट योर हैंड्स टुवर्ड्स दोज थिंग्स जो आपको लगता है नहीं अब ये फेल हो गए। यस, अब आपकी ब्रोकन मैरिजेस के लिए आप हाथ उसकी तरफ हाथ ऐसे सीधे पॉइंट आउट करो। आपके फाइनेंसेस ब्रोक हो रहे हैं, स्ट्रेच आउट योर हैंड्स। आपके बच्चे आपके काबू में नहीं आ रहे, स्ट्रेच आउट योर हैंड्स। जो चीज आपके काबू में नहीं है उसकी तरफ स्ट्रेच आउट योर हैंड्स। आपके बिजनेसेस बैंकरप्ट हो रहे हैं, स्ट्रेच आउट योर हैंड्स टू योर फैमिली, टू योर दोज थिंग्स जो आपको लग रहा नहीं अब मेरी बस में नहीं, स्ट्रेच आउट योर हैंड। अपने हाथ को सीधा करना है, उसकी ओर इशारा करना है, स्ट्रेच आउट करना है। होता क्या है मालूम है, when you stretch out your hands, the God will start moving up। क्या नहीं, कैसे होता है मैं बताता हूँ। Yes, there is one invisible hand जो आपके हाथ के ऊपर ऑटोमेटिकली आता है जब आप स्ट्रेच आउट करते हैं, राइट। ओके, मैं बताता हूँ क्या होता है। देखिए, अपने हाथ को ऐसे देखिए, अगर मेरी आवाज को आप सुन रहे हैं, आपके हाथ कोई काम के हाथ नहीं है, नॉर्मल हाथ है। नॉर्मल कामों के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं ना, खाना खाने के लिए, बना चीजों का राइटिंग के लिए, इसके अलावा इस हाथ का कोई काम नहीं है। बट ये हाथ कैन डू वंडर्स कब, इस हाथ के ऊपर जब प्रभु का हाथ आ जाए तो। आप जब धारे हुए देखते हैं, प्रभु कहता है बेटा तू अपने हाथ को बढ़ा, मैं उस हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दूंगा। Yes, that will be a blessing and you will start seeing the victories in your life. This is how this spiritual world work. यहाँ पर कोई लॉजिक काम नहीं करता, यहाँ पर वो प्रभु के फोर्सेस काम करते हैं जो किसी के समझ में नहीं आता और किसी ने देखा ना हो। It's a simple logic. When you stretch out, जब आप अपने हाथों को स्ट्रेच आउट करेंगे, आप देखेंगे गॉड की प्रोविडेंस उसमें आना शुरू हो जाएगा। सिंपल बात है मेरे अजीजों, एक एग्रीमेंट जब आप प्लेन पेपर पे लिखते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, लेकिन जैसे ही उस पर 50 रुपए का भारत सरकार की मोहर लग जाती है और जब उस पे सेनेट या उसके ऊपर कोई नोटरी अटेस्टेशन हो जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। सेम चीज जब अपने इनविजिबल आपके हमारे नॉर्मल हैंड्स को जब हम अपनी प्रॉब्लम्स की ओर स्ट्रेच आउट करते हैं, यू नो द माइटी हैंड ऑफ गॉड स्टार्टर होवरिंग अराउंड, हमारे हाथों के ऊपर होवर करना शुरू करते हैं। होवर मतलब हमारे मंडराने लगता है और हमारी लाइफ के अंदर मतलब अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने शुरू होते हैं। और बाइबल कहती है यहोशू ने ऐसा ही किया। सिंपल लॉ, सिंपल काम, उसने अपने जैवलिन को एआई की ओर स्ट्रेच किया। वाह, व्हाट अ वंडरफुल थिंग हैपेंड। और जब आप बाकी की किताब आप पढ़ना, जो लोग एआई, जो इजराइल के लोग खुदा के कौम, प्रभु के लोग एआई के लोगों से हार कर भाग रहे थे, अब
वही लोग एआई के लोगों को हराना शुरू कर दिया। जो लैंड को कनकर करना, जीतना मुश्किल लग रहा था, वो लैंड अभी वो लोग आसानी से जीत रहे हैं। जो राजा इनको तंग कर रहा था, इनको हरा रहा था, इनको हरा चुका था, इनको भगा भगा के मार रहा था, उन लोगों को इन्होंने आसानी से पकड़ लिया। और यहां तक सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है, यहोशू ने जब तक हाथ वापस नहीं खींचा, देखिए चैप्टर 8 का 26 लिखा है, देखिए, फॉर जोशुआ डिड नॉट विड्रॉ हिज हैंड until which he stretched out to javelin until he had uttered by destroy all the inhabitants of Ai। एक तरफ जब खुदा ने उसको बोला, यहोशू तू अपने हाथ को क्या करो, एआई की ओर बढ़ा, और यहोशू ने तब तक उस हाथ को विड्रॉ नहीं किया जब तक उसने जीत नहीं देख लिया। यस, मैं आपको कहता हूं, डोंट विड्रॉ योर हैंड्स अंटिल यू सी द विक्ट्री। यस, आपने अपने हाथों को बढ़ाना है और बोला, खुदावन जब तक मैं जीत नहीं लेता, मैं अपने लाइफ के अंदर जीत नहीं देख लेता, मैं लाइफ के अंदर जीत नहीं देख लेता, तब तक मैं अपने हाथ को क्या नहीं करूंगा, विड्रॉ नहीं करूंगा। यस, आपकी वाइफ हो सकते हैं आपके साथ में नहीं हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथ ऐसे स्ट्रेच आउट करें अपनी वाइफ की ओर। कहते हैं कि यस गॉड, आई एम स्ट्रेचिंग माई हैंड towards my family. I am stretching my hand towards my kids. मैं अपने हाथों को I am stretching my hand towards their future. मैं अपने फ्यूचर की तरफ, मेरे फाइनेंस, मेरे लाइफ, मेरे पर्सनल लाइफ, मेरे पर्सनल थॉट्स, और मैं जब तक उस हाथ को वापस नहीं खींचूंगा जब तक मैं जीत नहीं देख लेता। एंड उसके लिए चाहे मुझे 1 महीना करना पड़े, 30 दिन करना पड़े, जब तक आप जीतेंगे नहीं, जब तक आपने हाथ वापस नहीं लेना है। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ विक्ट्री। व्हेन यू ओबे व्हाट, जब हम खुदा की बातों को ओबे करना शुरू कर देते हैं, प्रभु अपना काम करना शुरू कर देता है। और ये सिंपल लॉ है। जब हम ओबे करना शुरू कर, जब अब खुदा के कहने पे यहोशू ने अपने हाथ को बढ़ाया, खुदा ने उसको जीत दिया, और यहोशू जब तक उस हाथ वापस नहीं खींचा जब तक उसने जीत नहीं पाया। ये आपके जीवन में भी होगा। 2022 में जो चीज आपके हाथ से चली गई थी, 2023 जब तक आपके हाथ में वो वापस नहीं आ जाता, जब तक आपने हाथ पीछे नहीं खींचना मेरे अजीजों। Don't stop praying. Don't stop meditating the word of God. Don't stop going to the church. Don't stop worshiping. Don't stop singing. कोई भी बात आप बंद ना करें जब तक आप जीत नहीं प्राप्त कर लेते। Stretch your hand. अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाओ और बोलो, खुदावन मैं और किसी की ओर अपने हाथों को नहीं उठाऊंगा, तेरी ओर उठाना चाहता हूं प्रभु, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी सहायता कहीं और से आएगी या नहीं आएगी। मुझे पक्का पता है आपकी ओर से मेरी सहायता आएगी जरूर, और वो हमारे लिए काफी है। अगर हमारे लिए प्रभु ने अगर उसकी मदद अगर हम तक पहुंच गई ना, तो समझ लीजिएगा कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगा। कुछ लोग बेड रिडन हैं, बीमार हैं, यस बेड रिडन हैं, बट स्ट्रेच योर हैंड एंड से गॉड हील मी, आई विल लिव फॉर यू, है ना। कुछ लोग रो रहे हैं रोज, है ना, घर के अंदर टेंशनों की वजह से रो रहे हैं। मैं कहता हूँ स्ट्रेच योर हैंड। कर्जदार आकर तंग कर रहे हैं, स्ट्रेच योर हैंड। बच्चे नहीं सुन रहे हैं, स्ट्रेच योर हैंड। हर बात पे अपने हाथों को स्ट्रेच करो खुदा की ओर, एंड यू विल सी द माइटी वर्क ऑफ गॉड। और ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो आप हमें कमेंट करके बता देना, यस खुदावंद के दास आपके कहने पे, सॉरी मेरे कहने नहीं, प्रभु के कहने पे मैंने अपने हाथों को प्रभु की ओर उठाया और मेरे जीवन में वंडरफुल हुआ। वो हमारे लिए एक अच्छा गवाही ठहरेगा। हमारे लिए प्रार्थना करते रहें, और 2023 आपके लिए आशीष भरा साल हो। इस बात की उम्मीद के साथ आपको आशीष देते हुए मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को, हमारे ये जो वीडियो है इसको लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं, ताकि और भी लोग इस चीज़ से आशीषित हुए। थैंक यू, शालोम, गॉड ब्लेस यू।